प्यारे दोस्तों, सच्चे इस्लामी वाकयात में से ये वाकया आपके सामने पेश किया जा रहा है। पुराने जमाने में एक काफिर बाप था जिसने अपनी बेटी को कभी प्यार से नहीं देखा, कभी उसको बेटी नहीं समझा। वो तो यही चाहता था कि अपनी बेटी को जमीन में जिंदा दफन कर दे, लेकिन वो ऐसा न कर सका। जब भी वो अपनी बेटी को मारना चाहता था तो न जाने कौन सी ताकत उसके आड़े आ जाती और ऐसा लगता कि अनदेखी ताकत उसको बचा रही है। उस आदमी के 3 बेटे और थे। वो बाप अपने तीनों बेटों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन अपनी बेटी से सख्त नफरत करता था, क्योंकि बेटी को वो बोझ समझता था और कहता था कि बेटे बाप का सहारा होते हैं और ये बेटियां तो सिर्फ खाने के लिए होती हैं, इनको जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए। लड़की को ये बात नहीं सिखाई गई थी, लेकिन खुद ब खुद उसके दिल में हर एक के लिए रहम दिली थी। नेकी करने वाली वो लड़की सोचती थी कि मेरा बाप सूरज को खुदा मानता है, सुबह सवेरे उठकर सूरज की पूजा करता है। क्या ये सूरज हमारा खुदा है? क्या सूरज ने पूरी दुनिया बनाई है? क्या हमें भी इस सूरज ने ही बनाया है? लेकिन अगर ये हम सबको बनाने वाला है तो ये डूब क्यों जाता है, बादलों में छुप क्यों जाता है? इस सवाल का जवाब उसे कभी न मिला। जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसने देखा कि आसपास की मुस्लिम लड़कियां सलीके से दुपट्टा ओढ़े हुए चलती चली जा रही हैं और वो किस तरफ जा रही होती उसको ये खबर नहीं थी। उसके दिल में ख्वाहिश जागी, क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ जहां ये लड़कियां जा रही हैं? क्या वहां मैं भी जा सकती हूँ? जब उसने ये बात अपने बाप से कही तो उसके बाप ने उसको खूब मारा और कहा कि हमारे खानदान में लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं रखती, ना काम के लिए और ना ही इल्म हासिल करने के लिए। उसके बाप ने उसे बहुत मारा और कहने लगा, जिन लड़कियों को तुम देख कर आई हो वो मुसलमान है, न जाने उनको क्या कुछ पट्टियां पढ़ाई जाती हैं, बचपन से उनको क्या कुछ सिखा दिया जाता है कि बड़े होकर मुसलमान हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इसीलिए घर पर बैठी रहो, खबरदार किसी भी मुसलमान के करीब नहीं जाना, घर के कामकाज करोगी तो अच्छा रहेगा। वो लड़की आंसू बहाते हुए सारा दिन अपने घर का काम करती रहती और सोचती, क्या मेरी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी? अगर मेरी माँ होती तो कम से कम वो तो मुझसे मोहब्बत करती। वो लड़की रो धोकर चुप हो जाया करती। इसके बावजूद वो अपने भाइयों और अपने बाप का खूब ख्याल रखती। वक्त गुजरता गया और वो बच्ची बड़ी हो गई। बाप ने अपने बेटों की शादी कर दी, लेकिन बेटी से कहा कि तेरी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तू इस घर की नौकरानी है, तू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? उसका यहाँ कोई नहीं था जिसे उसका दर्द महसूस होता। उसके भाई तो पहले ही उसके दुश्मन थे। जब शादी हो गई तो बाप के घर की तरफ पलटकर भी देखना छोड़ दिया। बाप को अपने बेटों की ये बात बहुत ज्यादा महसूस हुई, लेकिन बेटी के सामने वो ये नहीं कह सकता था, वरना बेटी ताना दे सकती थी। अब भाइयों का ये हाल था कि उन्होंने घर का खर्चा देना भी बंद कर दिया था। वो लड़की ही घर को संभाल रही थी। बाप को ये बात भी मंजूर न थी कि बेटी घर से बाहर जाकर काम करे। एक दिन बेटी ने अपने बाप से कहा, बाबा, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करूं और फिर आपका और अपना ख्याल रखूं। आप बूढ़े हो चुके हैं और मैं नहीं चाहती कि आप कोई मेहनत मुशक्कत वाला काम करें। ये बात सुनकर बाप आपे से बाहर हो गया। उसने कहा, तुम जानती हो ना, हमारे घर से लड़की बाहर नहीं जाती। बेटी बोली, लेकिन बाबा, इस वक्त मजबूरी है। तमाम भाइयों ने हमारे घर का खर्च देना बंद कर दिया है। अगर हम चंद पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर भीख मांगनी पड़ेगी और ये भीख मांगना मुझे पसंद नहीं। बाप ने जब उसकी ये बातें सुनी तो उसके दिल में आया कि सही तो कह रही है। अगर ये कमाकर नहीं लाएगी तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे? हमारे घर में तो फाके हो जाएंगे। उसने मजबूरन अपनी बेटी को इजाजत दे दी। वो बेटी काम के लिए बाहर निकलती, मेहनत मजदूरी करती, सख्त मेहनत करती, लेकिन वो देखती कि कुछ लड़कियां दुपट्टा ओढ़े हुए चलती चली जा रही हैं। वो बचपन से ये मंजर देख रही थी। आज तो उसके दिल में ख्याल आया
कि क्यों ना मैं इनके पीछे पीछे जाऊं। यही सोचकर उसने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। वो लड़कियां एक बहुत बड़े से घर में जा रही थी। वो लड़की भी उनके साथ दाखिल होना चाहती थी, लेकिन वहां के लोगों ने उसे रोक दिया और कहा, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या करने आई हो? लड़की बोली, मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये लड़कियां आखिर यहाँ पर क्या करती हैं, क्या इनको कोई काम सिखाया जाता है? तो वो शख्स बोला, काम नहीं, यहाँ पर इनको दीनी तालीम दी जा रही है। लड़की बोली, दीनी तालीम? तो वो शख्स बोला, हाँ, क्या तुम मुसलमान नहीं हो? तो लड़की बोली, नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। वो शख्स बोला, तभी तुम्हें नहीं पता, क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? लड़की बोली, अगर आप लोग मुझे सही तरह से बताएं कि आपके दीन में क्या क्या बातें हैं, आप लोग क्या सिखाते हैं, तो यकीनन मैं मुसलमान होना चाहूंगी। उस शख्स ने उसको अंदर जाने दिया। पहले उसे दुपट्टा दिया और कहा, यहाँ पर ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनका दर्स होता है। वो लड़की अंदर गई तो वहां मर्द और औरतों का अलग अलग बैठने का इंतजाम था। वो लड़की वहां औरतों में जाकर बैठ गई और बुजुर्ग की बातें सुनकर उसके दिल में नरमी आने लगी। वो सवालात जिनके जवाब उसको अब तक नहीं मिले थे, उसको वो सारे जवाब मिलते जा रहे थे। एक दिन में ही उसके दिल में नूर भर गया, रोशनी ही रोशनी आ गई। वो जो अब तक बेचैनी की जिंदगी गुजार रही थी और यही सोचती थी कि सूरज की पूजा हम क्यों करते हैं, उसे अब पता चल गया कि मुसलमान तो एक अल्लाह को मानते हैं जिसने ये पूरी कायनात बनाई है, जिसने हमें और जानवरों को और पेड़ पौधों को और जो कुछ भी मौजूद है सबको बनाया है। बस ये सारे सवालों के जवाबात उसको मिलते जा रहे थे। उसने एक दिन वो नसीहत सुनी, फिर घर चली गई। वो जितने पैसे कमाती अपने बाप के हाथ पर लाकर रख देती। बाप को कानों कान खबर नहीं थी कि बेटी कहाँ जा रही है और क्या से क्या होती जा रही है। एक दिन वो लड़की खुशी खुशी अपने घर में दाखिल हुई तो क्या देखती है, उसके भाई उसके बाप के पास बैठे हुए हैं। बहन को आते देखा तो उनको मौका मिल गया। वो कहने लगे, अब्बा, हमारे घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती और आपकी ये बेटी अय्याशियां कर रही है। आपने इसे चार दीवारी से बाहर क्यों जाने दिया? हमने तो सुना है ये मुसलमानों के मोहल्ले में जाती है। देख लो कहीं हमारा मजहब ही ना छोड़ दे। बाप तो पहले ही शक की मिजाज था। उसने बेटों की बातों में आकर बेटी को खूब मारा, इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गई और कहा, अब तू कहीं नहीं जाएगी। बेटी बोली, लेकिन अब्बा, ये सब कौन करेगा? मेहनत मजदूरी करती हूँ, पैसा कमा कर लाती हूँ, ये भाई तो चंद पैसे भी नहीं देते, ना ही अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। भाइयों ने ये बात सुनी तो उन्होंने भी उसको लातों से मारना शुरू कर दिया और कहने लगे, जबान दराजी करती है। उसके भाई कहने लगे, अब्बा, यकीनन ये कहीं ना कहीं जा रही है। ये मुसलमान इसे हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। पहले तो इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था, आज हमसे जबान लड़ा रही है। भाइयों ने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और बाप भी उसे दुत्कार के घर से बाहर निकल गया। पूरे दिन वो बेहोश रही। सुबह फजर के वक्त उसकी आंख खुली। उसने वुजू किया। बड़ी मुश्किल से उसने नमाज फजर अदा की और दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम कर। मैंने जो किया तेरे लिए किया। मैं नहीं चाहती कि मैं इनके मजहब में शामिल रहूं। मुझे इनके मजहब में दाखिल नहीं होना। जब बाप घर में दाखिल हुआ तो उस वक्त वो दुआ मांग रही थी। बाप को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ उसके पास आया और उसको उठाकर कहा कि ये क्या कर रही है तू? किसने सिखाया है तुझे? बता, पट्टी किसने पढ़ाई है तुझे? बेटी कहने लगी, कौन सिखाएगा? इल्म हासिल कर रही हूँ, सही इल्म, हक की बात कहने वाले दीन पर चलने वाली हो गई हूँ। बाप ने कहा, यानी तू हमारे मजहब में अब शामिल नहीं है? बेटी बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। ये बात सुनकर बाप उस पे हाथ उठाने वाला था। बेटी बोली, अब्बा, मुझे मारने से पहले मेरे सवालों के जवाब दे दो। बताओ मुझे, तुम जिस सूरज को खुदा मानते हो उसको किसने बनाया है? बाप बोला, उसको किसी ने नहीं बनाया, वही हम सबको बनाता है। बेटी बोली, लेकिन वो गुरूब क्यों हो जाता है? वो क्यों रात के अंधेरे में गायब हो जाता है? वो क्यों बादलों में छुप जाता है?
क्या बनाने वाला इस तरह गायब होता है मुंह छुपाकर? बेटी बोली, बाबा, तुम्हें और मुझे बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और जिसके इशारे पर सूरज चलता है। जिसने ये सारी कायनात बनाई, उसने आपको और मुझे भी बनाया है। बाप को उसकी बातें समझ में नहीं आई। वो कहने लगा, क्या बकवास कर रही है? आखिर क्या हो गया है तुझे? लगता है तुझ पर किसी मुसलमान ने जादू कर दिया है। बेटी बोली, जादू नहीं किया है, मैं आपको बता रही हूं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। मैं जिस मजहब को मानने लगी हूं, उस मजहब में बेटियों से बहुत मोहब्बत की जाती है, औरत को बहुत इज्जत दी जाती है। अगर आप मुसलमान हो जाते हैं तो आपका दिल भी सुकून में आ जाएगा, आपकी दुनिया भी बदल जाएगी और आखिरत भी संभल जाएगी। बाबा, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसी वजह से आपका भला चाहती हूँ, आपको जहन्नुम की आग से बचाना चाहती हूँ। बाप उसकी बात को नहीं समझ रहा था। बेटी ने लाख समझाया, लेकिन उसने तो उसको दुत्कारा और कमरे के अंदर चला गया। लेकिन ऐसा करने से पहले उस पर एक आफत आ चुकी थी। उसकी एक आंख में कई दिनों से बहुत ज्यादा दर्द था। जब उसने अपनी बेटी को दुत्कार कर अंदर जाने की कोशिश की तो उसकी आंख खुद ब खुद फट गई और उसमें से खून बहने लगा। बाप चीख रहा था, कह रहा था, मेरी आंख में कोई नासूर है, मेरी आंख जल रही है और मुझे लग रहा है कि कोई इसे बार बार फोड़ रहा है। मेरे बेटों को बुलाओ, वो मुझे हकीम के पास लेकर जाएंगे। बेटी दौड़ती हुई बेटों के घर में गई। वो कहने लगे, हम क्या करें? जाओ, तुम ही उनकी बेटी हो ना, जाओ उनकी खिदमत करो। बेटी को समझ ना आया कि वो कहाँ जाए और क्या करे। वो हकीम साहब को बुला कर लाई। हकीम साहब ने बाप की आंख देखी तो कहा, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता, ये तो मुझे बहुत अजीबो गरीब मामला लग रहा है। वो बाप जो कभी अकड़बाज हुआ करता था, आज अपनी बेटी का मोहताज हो गया। वो लड़की उसके सामने ही इबादत करती, वो कुछ नहीं कह सकता था। दरअसल अल्लाह पाक ने उसको भी तो अपने दीन की तरफ लाना था। एक दिन बेटी वुजू करके नमाज अदा कर रही थी कि उसने अल्लाह पाक के हुजूर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, या अल्लाह, मैं तुझे मानती हूँ, एक काफिर से मुसलमान हुई हूँ, सिर्फ इसलिए कि तू ही सबका रब है, तू सबको देता है। मेरे बाप की आंख ठीक हो जाए, इसकी तकलीफ दूर हो जाए। वो दुआ मांगने में इतनी मगन थी कि बाप की आवाज आई, देखो बेटी, ये कौन आया है? मेरे पास आकर कौन खड़ा है? वो दौड़ती हुई बाहर आई तो वहां नूरानी शक्ल के एक बुजुर्ग खड़े हुए थे। उन्होंने अपना हाथ उसके बाप की आंख पर रखा हुआ था और वो कह रहे थे, खामोश रहो, हमें खास तुम्हारी बेटी के लिए यहाँ भेजा गया है, इसलिए खामोश रहो, तुम्हारी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उन्होंने जैसे ही आंख पर हाथ फेरा तो उसकी आंख ऐसी हो गई जैसे वो कभी खराब ही नहीं हुई थी। बाप हैरान और परेशान था। उसने कहा, आप कौन हैं और दरवाजा खोले बगैर आप यहाँ कैसे आ गए? तो बुजुर्ग कहने लगे, मैं अल्लाह पाक की जानिब से भेजा हुआ हूँ, उसका खास बंदा हूँ, मोमिन हूँ। तुम्हारा कोई बेटा इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ नहीं है। कौन काम आया? यही बेटी ना, जिसको तुम बोझ समझते आए हो। अल्लाह पाक ने इस पर अपना करम किया और ये मुसलमान हुई। अगर तू भी अपना भला चाहता है तो तू भी कलमाए हक पढ़ और मुसलमान हो जा। बाप तो पहले ही बहुत दुखी था। उसके किसी बेटे ने उसका ख्याल नहीं रखा, उसकी खैरियत पूछने तक नहीं आए, और बेटी की वो हालत देखकर उसके दिल में ये बात आ गई थी कि ये सच कहती है कि इस्लाम तो बहुत अच्छा मजहब है। वो अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा था। उसने कहा, मैं कलमाए हक पढ़ता हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। वो बुजुर्ग जो भी थे उन्होंने बाप को कलमाए हक पढ़ाया, और वो बाप जो अपनी बेटी से इतनी सख्त नफरत करता था कि बस उसे दफनाना चाहता था, वो अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा। बाप अब सेहतमंद हो चुका था। उसने कहा, बेटी, अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, मैं खुद मेहनत मजदूरी करूंगा। जब तक मेरी सांस में सांस है तुम घर से बाहर जाकर काम नहीं करोगी। बस तुम मेरी खिदमत करती हो, इसी से तुम्हारे दर्जात बुलंद होंगे। यहाँ तक कि जहाँ वो लड़की
पहली बार गई थी इल्म सीखने, जहां के औरतों और मर्द हजरात का अलग अलग इंतजाम था। वहां वो दोनों साथ साथ जाते और दीनी तालीम हासिल करते। सुभान अल्लाह।